तो हमने पिछली क्लास में जो समझा था उसमें हमने टाइप ऑफ चार्ट्स और टाइप ऑफ कैंडलस्टिक को हमने से समझा था। तो उसमें हमने अलग अलग टाइप की आपके चार्ट थे, जैसे कैंडल किस तरह की अलग होती हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हैकेनासी। तो मैंने अभी के लिए बोला था कि आप कैंडलस्टिक और हैकेनासी पे फोकस कीजिए, बाकी को छोड़ देते हैं। मेरी स्क्रीन देख सकते हैं ना आप? हाँ, देख सकता हूँ। ओके, कूल। तो फिर हमने दिखाया था कि हैकेनासी और नॉर्मल चार्ट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जो गैप्स होते हैं नॉर्मल चार्ट में, वो गैप आपके उसमें नहीं दिखते हैं। जो नॉर्मल गैप्स हैं दे डोंट अपीयर ऑन योर हैकेनासी चार्ट, बिकॉज हैकेनासी जो प्रीवियस कैंडल का ओपन क्लोज के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको एज ए ओपनिंग लेता है। तो गैप्स अगर हुए, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हुई है, तो इट डजंट मेक दैट मच डिफरेंस टू हैकेनासी। फिर इसके बाद में कुछ बेसिक्स में थे, तो हम बेसिक्स में हम देख रहे तो ओपन हाई कैसे हैं ये, ठीक है। विक्स एंड जो शैडो होती हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसी के बेसिस पे फिर हमने कैंडल्स को डिवाइड किया था कि बुलिश कैंडल अगर ग्रीन है बट वो ग्रीन नहीं होती हैं, एंड रेड हुई पर कुछ रेड होने के बावजूद भी रेड नहीं होती हैं। तो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और उनके हमने एग्जांपल्स भी दिए थे, उसके हिसाब से फिर मूवमेंट देखा के था कि मूवमेंट कैसा हुआ है। एंड देन कुछ इनडिसिजिव कैंडल थे कि जितने पे ओपन हुआ उसी पे आके एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो उसी टाइम पे क्लोजिंग दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि हम उस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो डिफरेंस था वो एक्चुअली में आपका उतना ज़्यादा, मतलब फाइट हुई है पूरे दिन में, तो इट इज़ बेटर टू वेट फॉर कंफर्मेशन अराउंड दिस कैंडल। देन उसमें कुछ स्पेसिफिक कैंडल थी जो कि हम जैसे इन्वर्टेड हैमर होती हैं, वो रेड हो या ग्रीन हो, तो उनको कलर पे हमें नहीं जाना है, हमें मेन चीज़ देखना है कि रिजेक्शन एरिया कितना ज़्यादा है और किस डायरेक्शन में है। तो इन्वर्टेड हैमर में आपका अपर साइड में रिजेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कि ऊपर साइड जाने पे मार्केट फिर से नीचे आ जा रही है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है और इस कैंडल में वॉल्यूम आता है, मतलब कि आपका जो रिजेक्शन हो रहा है वो तगड़ा हो रहा है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर शॉर्ट साइड एंड नॉट फॉर द लॉन्ग साइड। ये चीज़ बताई थी। तो हम इसको अब हम जाते हैं आज का जो मेन है कि ये सब जानने के बावजूद हम फिर थोड़ा सा उनके बेसिक्स के जो हम समझ रहे हैं कि बेसिक के आधार पे हम क्या क्या चीज़ें फोकस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो इसमें आप नॉर्मली चीज़ है कि आपका कैंडलस्टिक क्या होती है तो आपको पता ही है, ओपन हाई लो क्लोज बॉडी रेंज एंड एवरीथिंग। रेंज इज हाई माइनस लो, तो वो हो गया आपका रेंज। देन उसके बाद में जो चीजें हैं कि कैंडल को कैसे रीड करना है, उसमें है कि मेन चीज है कि साइज ऑफ द बॉडी ओपन टू क्लोज वो मैटर करना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आने वाली मूव किस तरफ में जाएगी। उसके बाद में बॉडी भी, अब देखिए हमने कैंडल्स देखी थी कि अलग अलग टाइप की बॉडी बन रही थी, कभी छोटी बन रही थी, कभी बड़ी बन रही थी, कभी एवरेज साइज की बन रही थी। तो इसमें हमें मेन फोकस है कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो उसके बेसिस पे हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना है, उसको कैसे रीड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत लंबी रेंज है बॉडी की, यहाँ पे आपकी छोटी रेंज मतलब एवरेज साइज रेंज है, एंड देन उसके बाद में नैरो रेंज। तो आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि अगर ये मूवमेंट हुआ है रेड साइड में तो जनरली क्या होगा कि सेलर्स आर इन पावर। यहाँ पे एवरेज बोल सकते हैं कि सेलर्स पावर में है, बट वी कैन नॉट डिसाइड ऑन दैट। उसके बाद में जो मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे करेंगे। एंड देन आता है नैरो। यहाँ पे क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंट कैंडल उतनी नहीं होती हैं, ये कैंडल जनरली आने वाले टाइम पे रिवर्सल को दिखाती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, चाहे बायर्स की हो चाहे सेलर्स की, क्योंकि रेड में आपका स्मॉल है तो सेलर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी देखिए, बॉडी एक कैंडल की बॉडी क्या क्या आपको रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, ये आपका कंजिक्यूटिव, जैसे यहाँ पे कंजिक्यूटिव बाई रेड, जैसे अगर मान लीजिए ये हुआ रेड से ग्रीन बना तो आपका
रिजेक्शन डाउन साइड अच्छा खासा मिल रहा है, नीचे खुला लेकिन ऊपर गया। अब यहीं पर अगर ग्रीन से ग्रीन बना हो तो कहने का मतलब आपका ये क्या हुआ, पावर जो है बढ़ती जा रही है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए बॉडी साइज भी बढ़ता जा रहा है, व्हेन कंसेक्यूटिव बॉडीज बिकम लार्जर एंड लार्जर, इट मींस ये जो है ना बॉडी साइज मेनली क्या होता है, आपका मोमेंटम दिखाता है कि किस मोमेंटम के साथ में मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल है, फिर छोटी आ गई, फिर उससे छोटी आई, तो कहने का मतलब ये जो मोमेंटम है वो स्लो होता जा रहा है। स्लो हो रहा है क्या मतलब आने वाले टाइम पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज मार्केट जा सकती है। तो ये जो है जितना साइज छोटा होता जाता है उतना आप चांसेस ये बोल सकते हैं कि चांसेस हैं कि आपका जो भी मार्केट आपका मोमेंटम चल रहा था मार्केट में वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा एंड पॉसिबली रिवर्सल हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है उसके बाद में एक ब्रेकआउट हो या फिर साइडवेज मार्केट जा सकती है। क्योंकि क्या होता है एक बार बहुत तगड़ा मूव आता है, फिर मार्केट थोड़ा माहौल जानती है, फिर साइडवेज भी चल सकती है, अचानक से फिर एक साइड में मोमेंटम दे सकती है, नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार में रेड कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आया, फिर आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोमेंटम जो है रेड का वो छोटा होता जा रहा है, और छोटा होने के बाद में अचानक से बिग ग्रीन कैंडल बनी एंड देन फिर उसमें देखिए यहाँ पे आपका छोटा छोटा, तो ये जो हुई ये वाली बिग कैंडल के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो कैंडल हुई ये कोई सिग्निफिकेंट दिखाती ही नहीं है। तो ये जो कैंडल्स होगी इनका हम एज ए इग्नोर कर देंगे, इनको हम इग्नोरेंस में लेंगे। ये जनरली क्या होता है आपका इक्यूमुलेशन पॉइंट होता है, या फिर आप यहाँ पे जो सेलर्स थे वो एग्जिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसको दूसरे टर्म्स में ये भी बोलते हैं कि प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं, मतलब सेलर्स जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो नए प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी यहाँ इतने सारे मोमेंटम के बाद में, तो ये दिखाता है कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर बुल साइड में मोमेंटम आने वाला है। तो यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि हमें अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज करनी है। तो फ्रॉम सेल डायरेक्शन वी आर गोइंग टू नाउ वी आर गोइंग फॉर बाय डायरेक्शन। कैन यू गिव मी जस्ट 1 मिनट? हाँ क्लास में आइए ना जी, लिंक आपको भेजा है। नहीं ज्वाइन कीजिए, मैं वो एडमिट करूंगा सेकंड वाले लिंक में जो मैंने सेकंड भेजा है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है आपको। अच्छा वेट कीजिए, वेट सॉरी, मैंने दीपक जी को ही भेजा था, आपको नहीं भेजा था, सॉरी। ओके जस्ट वेट अभी आपको सेंड किया, ज्वाइन इट। ओके ग्रेट। हाँ तो योगेश जी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ इसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए बॉडी आपने बेसिक्स जो उसके बारे में पढ़ाई कि कैंडल के हाई ओपन लो क्लोज, उसके बाद में चेंज होता है बॉडी से, जो चेंज हुआ ओपन से क्लोज वो हुआ, उसके बाद में रेंज हुआ आपका हाई माइनस लो, मतलब जो भी रेंज होगी लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट वो आपकी रेंज हो गई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। अब हम ये बता रहे थे कि जो बॉडी साइज का है उसकी सिग्निफिकेंट क्या होती है। तो सिग्निफिकेंट में हम आते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट किस बेसिस पे करना है। सिग्निफिकेंट जो मेनली होती है वो ये दिखाती है कि मोमेंटम जो भी हो रहा है, जो बॉडी साइज होता है ना जितना बड़ा होगा उतना कहने का मतलब है मार्केट में एक पुश एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपका जो पुश हुआ वो कम होगा तो बॉडी साइज कम होगा, राइट, क्योंकि प्राइस को मूव करना है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब एक दिन में अगर मूव करना है बायर्स को तो वो पुश जितना ज्यादा होगा उतना उस डायरेक्शन में मोमेंटम ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये मेन चीज है कि आपको डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम पे मोमेंटम कैसा होगा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे आपका नैरो रेंज हो सकती है कि मतलब आपकी
छोटे साइज में कैंडल बनी, देन उसके बाद में एवरेज कैंडल साइज आया एंड देन वाइड रेंज आया। तो उसके एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए बहुत तगड़ी सी कैंडल बनी, रेड, आप कलर इसमें भूल जाइए, मेन चीज आप फोकस कीजिए कि आपका ये जो है जो कैंडल की रेंज है वो किस डायरेक्शन में कितना बन रही है। ओके, और उसके बाद में एवरेज कैंडल साइज आ गया, देन उसके बाद में नैरो कैंडल साइज आ गया। अब उसकी सिग्निफिकेंस देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेड था, फिर अचानक से ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद में बुलिश डायरेक्शन में आया, तो कहने का मतलब है कि रिवर्स डायरेक्शन में चांसेस हैं। अभी हम देखिए मोमेंटम जैसे रेड से ग्रीन आया, इसका मतलब चांसेस रिवर्सल के हैं, बट जरूरी नहीं कि रिवर्सल हो। आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको चांस देखना है, चांस के बाद में कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन के लिए आप कैंडल बनने का वेट कीजिए। अब मान लीजिए अगर ग्रीन से ग्रीन बना हो और बॉडी साइज ज्यादा हो गया हो, मतलब यहाँ पे कम मोमेंटम था, उसके बाद में मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, तो कहने मतलब अगर बॉडी साइज बड़ा होता जाता है तो मोमेंटम भी बड़ा होता जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी साइज जो है आपका छोटा होता जा रहा है, तो जो मोमेंटम था बुलिश डायरेक्शन में वो आपका धीरे धीरे वीक होता जा रहा था, और वीकर होता जाता है। तो उससे आपको क्या समझना है कि अब मार्केट हो सकता है नीचे की साइड में आए या फिर साइडवेज डायरेक्शन में जाए। ये आपका एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन को कंफर्म करने के लिए हम आने वाली कैंडल का वेट करते हैं कि आने वाली कैंडल कैसे बनती है, किस साइज की बनती है, किस डायरेक्शन में बनती है, एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, क्योंकि ये जो बना रहा है वो एक्चुअली में एक क्या होता है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, वो रेंज जहां पर बायर्स ने पुश किया हुआ है। अब अगर और बायर्स आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइस जो है ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से लोगों ने क्या किया कि बुक करना प्रॉफिट, जो यहाँ से बायर्स थे उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, तो कहने का मतलब है फिर प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स थे वो निकलते जा रहे हैं। अगर नए प्लेयर नहीं आएंगे बाई डायरेक्शन में तो क्या होगा आपका वो जो बाई डायरेक्शन की जगह पे वो रिवर्स सीधा हो जाएगा। इसको लॉजिकली हम समझेंगे आने वाले टाइम पे कि ये लॉजिकल क्यों होता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ से पहले एक बार हुआ था कि यहाँ से आपने रिवर्स मारा था, उसके बाद में फिर वहां से रिवर्सल मारा, और इस पॉइंट में आते आते आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बन रही थी बड़ी बड़ी साइज की, और यहाँ पे जैसे ही ये सपोर्ट पॉइंट आया जहां से चांसेस है कि रिवर्स मार सकता है, बाउंस मार सकता है, वहां पे कैंडल साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है जो आपका बेरिश डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। उसके बाद में एक बिग ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो हमारा एक टाइप का सिग्नल था कि यस नाउ बायर्स में एक हिसाब से बायर्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। अब उसके बाद में ये साइडवेज मोमेंटम हुआ। जब साइडवेज मोमेंटम हो रहा है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि साइडवेज मोमेंटम होता है तो उसमें आपको कभी भी बिग अमाउंट में ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपने सोचा कि आप मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे आप जो है अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, कहने का मतलब है मान लीजिए आपने 1000 शेयर का एक सोच रखा है कि मैं 1000 शेयर्स आने वाले टाइम पे लूंगा इस पर्टिकुलर उसमें, तो आप 100 शेयर्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप, और ये भी चीज है कि ये बड़ी वाली कैंडल के रेंज में ही ये सब क्लोजिंग दे रहा है, तो ये कैंडल ज्यादा ओवर पावर कर रही है कंपेयर टू ऑल दिस कैंडल। तो ये जो 6 कैंडल बनी है वो किसी भी उनकी सिग्निफिकेंस क्लोज टू 0 है। ओके, तो ये मेनली है सेलर्स को एग्जिट देने का टाइम दे रही है, और बायर्स के लिए जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े उनके लिए एक्यूमुलेशन का टाइम दे रही है। तो यहाँ पे ये वाले लोग एग्जिट करेंगे, नए प्लेयर यहाँ पे आएंगे। अब नए प्लेयर क्या मार्केट को रिवर्स ले जाएंगे, तो फिर एक कोई ऐसा सिग्नल कैंडल आएगी, जैसे ये जो बिग ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये बिग ग्रीन कैंडल बनी है, तो वो एक पुश कर रही है कि यस नाउ वी आर रेडी फॉर लाइक नेक्स्ट बुल। ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ, फिर मोमेंटम ये शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप जितनी अमाउंट कर रहे हैं वहां पे आप अमाउंट पूरी लगाना चाहते हैं पूरी लगा दीजिए। ओके, 1000 आपको बाई करना है, 1000 लगा दीजिए, बस मेक श्योर कि जो आपका रिस्क हो वो इसके नीचे ही, कि मतलब इसके नीचे क्लोजिंग देगा। तो क्योंकि यहाँ से बाउंस मारा, यहाँ से बाउंस मारा, यहाँ से भी बाउंस मारा है, अब अगर ये नीचे आता है तो इससे ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि ये जहां पे सपोर्ट हुआ था, जहां से बाउंस हुआ था, वो एक जो बैरियर था वो टूट चुका है, और बैरियर टूट जाता है तो उसके बाद फिर लिमिट नहीं होती कितना फॉल होगा। ये आप करंटली मार्केट में देख रहे होंगे, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना गिर चुका है फिर ऊपर जाएगा, पर ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट के लिए एक एक्सपेक्टेशन जो होती है बुलिश मार्केट के लिए, वो एक एक्सपेक्टेशन अभी क्रिएट नहीं हो रही है। ओके, तो जब तक वो क्रिएट नहीं होगी तो इट इज बेटर
टू नॉट गो फॉर लॉन्ग लाइक लंबी पोजीशन के लिए या लंबे टाइम के लिए हमें नहीं जाना है। इसीलिए अभी जो टाइम फ्रेम है वो एक्चुअली में एक्यूमुलेशन का है, कहने का मतलब आप छोटी छोटी अमाउंट लेते जाइए। दूसरा ये पीरियड है इंट्राडे का। इंट्राडे का पीरियड क्यों है? क्योंकि आप इंट्राडे में सिचुएशन रीड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो क्या डाउनवर्ड ट्रेंड के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। और अगर शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे 5 मिनट के जो चार्ट है उसमें अगर क्या मतलब डाउनवर्ड चल रहा है, तो फिर आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम में आपका डाउनवर्ड मूवमेंट है और शॉर्ट टाइम में डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो दोनों में आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ओके, तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं लार्ज अमाउंट में क्यों नहीं कह रहा हूँ कि लार्ज अमाउंट अभी जो है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूक्रेन और रसिया का, ठीक है। अभी क्या हुआ है, छोटे मोटे सैंक्शंस लागू हो गए, वहां पे यूक्रेन की भी फाइट चली रही है। अब क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन आ जाए। ओके, तो फिर इसमें क्या होगा, मार्केट हो सकता है क्लोज ही हो जाए कुछ टाइम के लिए, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। ओके, तो आप बहुत रिस्क लेते हैं तो फिर हो सकता है कि भैया लगा रहने दो, हाँ ये जाएगा, बट वाई टेक दैट मच रिस्क? जब हमें अच्छा टाइम दिखेगा हम इंटर कर लेंगे मार्केट में। हम एनालिसिस इसीलिए तो सीख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम मार्केट को अच्छे से रीड कर सकें। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी आपने बियरिश से बुलिश जाने का देखा, अभी आप देखिए सेम चीज यहाँ पे बुलिश पहले चल रहा था, फिर एक पर्टिकुलर में एरिया में जहां से रिजेक्शन लिया है, फिर उसी एरिया में आया है और आप देख रहे हैं कि वहां जाते जाते आपका जो कैंडल का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है अब ये सिग्नल दे रहा है कि जो बुलिश डायरेक्शन के प्लेयर थे वो धीरे धीरे वीक पड़ते जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो बियरिश डायरेक्शन में एक सिग्नल आएगा उसमें कितना पावर है। तो अगर ये वाले, अब वो पावर मैंने आपको बताई थी कि पावर को आपको किससे मालूम करना है। पावर के लिए सीधा जो सिग्निफिकेंट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए कि ये जो रेड कैंडल बनी है वो कितनी पावरफुल है। पावर का मतलब उसमें वॉल्यूम कितना है। अगर तगड़ा वॉल्यूम है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंस वीकनेस का दिखा रही थी और ये इसको सपोर्ट किया। अब यहाँ पे अगर बुलिश वाली जो कैंडल ऊपर जा भी रही है और यहाँ पे आपको दिखता है कि वॉल्यूम कम है ये वाली बुलिश कैंडल में, तो आप बेफिक्र होकर इंटर कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपकी रिस्क जो है वो और कम होती जाएगी अगर आपको ऊपर सेल करने को मिलेगा तो। ओके, और आपका टारगेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, टारगेट हमारा बस इतना ही है। टारगेट इतना हुआ, इजीली अचीव हो गया नेक्स्ट डे ओपन होने पर। अब दूसरा आता है विक। बॉडी का आपने देख लिया कि वो मोमेंटम दिखा रहा था। अब ये जो विक का दिखाता है वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों मैटर करता है? रिजेक्शन में आप ये देखना चाहेंगे कि रिजेक्शन हो रहा है तो उसमें प्लेयर्स कितने स्ट्रांग हैं। ओके, और रिजेक्शन जनरली होता है यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर करता है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर इंटर करते हैं। तो क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेयर मार्केट मूवर्स होते हैं तो हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी हैमर कैंडल है, वहां पे आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन कितना बड़ा है कंपेयर टू योर बॉडी साइज, मतलब मोमेंटम जो है वो छोटा है, रिजेक्शन बड़ा है। तो आपका अगर रिजेक्शन बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली यू विल फोकस मोर ऑन रिजेक्शन। अगर बॉडी बड़ी हुई तो यू विल फोकस ऑन बॉडी। दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। यहां पे देखिए रिजेक्शन हुआ ही नहीं तो हम इसको हेल्दी बोल सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन दोनों साइड में हुआ तो इंडिसिजिव कैंडल है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि रिजेक्शन नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्शन दोनों साइड में हो रहा है कि मतलब बायर सेलर्स दोनों ओवर पावर कर रहे हैं एक सर्टेन रेंज में, तो यहाँ पे आपके सेलर्स बायर को ओवर पावर कर रहे हैं और यहाँ पे सेलर्स को बायर ओवर पावर कर रहे हैं। ओके, तो सेंटीमेंट आप देख लीजिए, ये बुलिश सेंटीमेंट है, ये न्यूट्रल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, ये आपका इंडिसिजिव है, मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। अब आप देखिए प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स का मैं जैसे आपको बता रहा था कि कहाँ पे आते हैं। क्या हुआ कि हम ये जैसे मैंने बोला कि ये आपके वीकनेस बढ़ती जा रही है। ओके, अब ये अचानक से ऐसी कैंडल बनने लगी बीच में। मान लीजिए आपने 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं
5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं और एक रेजिस्टेंस जोन जहां से रिवर्सल मतलब नीचे साइड एक आ सकता है, तो वहां पे आप देख रहे हैं अचानक से ये कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे आप सोचेंगे आप तो ब्रेकआउट दे दिया है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकनेस हो रही है, वो वीकनेस नहीं हो रही है, वो और स्ट्रांग हो रही है। तो यहाँ पे जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो कि बिना उसको मार्केट को अंडरस्टैंड किए, वो सीधा यहाँ पे बाई ले लेंगे। चलो एक रेंज ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो मतलब वो सोचते हैं कि बैरियर तोड़ दिया है, आधे मतलब कैंडल क्लोज भी नहीं हुई और हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बैरियर तोड़ दिया है, लेकिन टाइम क्लोज होते होते वो सीधा रिजेक्शन कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। और रिजेक्शन कैंडल में जैसे कन्वर्ट होता है, मतलब कि आपका समझ जाइए कि यहाँ पे आप फंस गए। यहाँ पे अब दुविधा में लोग हो जाते हैं कि मैं निकलूं या ना निकलूं। मेरे साथ में भी हुआ है। सो मैं एक्सपीरियंस के साथ में बता सकता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं, तो यहाँ पे जो बायर फंसे हुए हैं उनको निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो इट इज बेटर कि जैसे ही ये कैंडल बनता है, बेटर यू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट, एग्जिटेड। लॉस हो रहा है, होने दो, लेकिन इसके बाद जो तगड़ा लॉस होगा वो आप झेल नहीं पाएंगे। ओके, वो मेंटल ट्रॉमा देगा। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। पहली बात तो यहाँ पे बाई की एंट्री लेनी ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन नहीं होता। ओके, आपने दोनों का तो मैंने जो साइकोलॉजी है वो बता दिया। अब साइकोलॉजी का आप रियल एग्जांपल देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश बना था और इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे आया था, फिर उसके बाद में ऊपर जा रहा है और देखिए कैंडल साइज छोटा, बॉडी साइज छोटा होता जा रहा है और अपर साइड रिजेक्शन ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है कंपेयर टू योर बॉडी कैंडल साइज। तो यहाँ पे आप देखिए बॉडी रिजेक्शन कम है, यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा हुआ, फिर बढ़ा, फिर कंपेरेटिवली यहाँ पे बढ़ा और फिर ये तगड़ा सा बढ़ गया और इसके बाद में ये आपकी रेड कैंडल बनी। तो एंट्री जो होती है, जनरली वी एक्सपेक्ट की एंट्री जो होती है इसके नीचे जब क्लोजिंग दे तो वहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। आप फुल लगा सकते हैं या फिर हाफ करें, फिर इसके बाद में आपका ऊपर अगर थोड़ा जाता है तो फिर और सेल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज जो है काफ़ी क्लोज टू योर रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा, मतलब आपकी जो रिस्क होगी वो कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे वही समझना है कि आपको कैंडल के क्लोजिंग का वेट क्यों करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेवल है जहाँ से रिजेक्शन हुआ है, अब ये कैंडल अभी फॉर्म नहीं हुआ है और ये प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बायर्स जो होंगे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ लेवल टूट चुका है, बट जैसे जैसे जब क्लोजिंग आएगी तो इस तरह की कैंडल बना दिया एंड देन यू आर स्टक विथ योर बाय कॉल। ओके, तो आप हमें क्या करना है, क्लोजिंग जो होना चाहिए वो ब्रेक थ्रू होना चाहिए और मतलब ब्रेक थ्रू के बाद में ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी कि हाँ अब हो सकता है बुलिश डायरेक्शन में मोमेंटम हो। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख दीजिए कि यहाँ से जैसे मोमेंटम हुआ सब रेड कंप्लीटली रेड बना रहा है, यहाँ पर कंप्लीटली आपका ग्रीन बनाना है, यहाँ पे रेड ग्रीन बनाना है, लेकिन आपका जो कैंडल का साइज है, आप बॉडी साइज देखिए, आपका रेड का ज़्यादा है ग्रीन का कम है, रेड का ज़्यादा है ग्रीन का कम है, यहाँ पे रेड का ज़्यादा है ग्रीन आई ही नहीं है। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है ना दोनों टाइम पे, यहाँ पे कहने का मतलब है सेलर्स ओवर पावर थे इन दो कैंडल में, बायर ओवर पावर है, तो अभी इन दोनों को कंज्यूम, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको भी कंज्यूम होने दो ना, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं। जब तक ये सेलर्स कंज्यूम नहीं हो जाएंगे तब तक आपका बाई डायरेक्शन में जाएगा कैसे। इनको मेन चीज डिस्करेज करने के लिए ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तो वो डिस्करेज नहीं हुए हैं, इस लेवल पे अभी चल रहा है, उस लेवल को रेस्पेक्ट किया एंड देन यहाँ पे सेलर्स और ओवर पावर कर गए। तो आप साइकोलॉजी वाइज समझिए कि एक पर्टिकुलर रेंज में सेलर्स थे, सेलर्स हावी थे, एक पर्टिकुलर रेंज में बायर्स हावी थे। तो जो जहाँ पे सेलर्स हावी थे उनको सप्लाई जोन बोल देते हैं, और जहाँ पे बायर्स मतलब हावी थे वहाँ पे बोल देते हैं कि हम आपके बायर्स जो हैं वो डिमांड जोन है, वहाँ पे मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है। ओके, अब सोचिए कि उन दो जोन्स में आता है तो आपको वो जो सेंटीमेंट पहले बना हुआ है उसके अगेंस्ट कब जाना है और कब नहीं जाना है। जाना तब है जब कंफर्मेशन आ जाए, कंफर्मेशन आपको कैंडल क्लोजिंग पे करना है, और आपको कब जाना है जब वहाँ कंफर्मेशन, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कंफर्मेशन दे दिएगा कि यहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है, आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ है,
और उसके बाद में फिर ये नीचे क्लोजिंग दे, ये तो हुआ आपका कंफर्मेशन। और अगर आप कंफर्मेशन के पहले ही इंटर हो जाएंगे तो फिर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो होल सेटअप बना है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वी डोंट हैव वो, हमें वो नहीं करना है, अदरवाइज हम वी कैन गेट ट्रैप्ड, हम फंस सकते हैं। ओके, अब कैंडल को कैसे रीड करना है इसका सोचिए। क्या यहां पे आप देख रहे हैं कि एक अप्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि अप बार था आपका, ये डाउन बार था, ये आपकी हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ओके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बाद में इसको कंबाइन करना क्या है, यहाँ पे लो है, लो से हाई बना, ये वाला हाई, फिर इसके बाद में ये लो बना, और देन उसके बाद में ये हाई बना। तो ये आपका एक सेटअप है, बुलिश सेटअप, ये बेयरिश सेटअप है। अब ये इनसाइड बार है, मान लीजिए इस टाइप की कैंडल बन गई तो क्या है कि अभी तो इसको तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट था वो अभी भी यहाँ पे सेंटीमेंट लागू है। ओके, तो जब ऐसी कैंडल बन जाती है तो ट्रेंड जो है चॉपी होता है, मतलब आपको जो पहले वाला ट्रेंड था वही चलने दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, आउटसाइड बार, आउटसाइड बट इनसाइड, कहने का मतलब जो इसका रेंज थी उसको ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके रेंज को तोड़ दिया और उसके हायर लो के ऊपर नीचे क्लोजिंग दिया है। तो दूसरा अब इसके बाद में ये है, आपने कैंडल का बॉडी समझ लिया, विक समझ लिया, अब हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा प्रीवियस कैंडल के हिसाब से नेक्स्ट वाली कैंडल का मोमेंटम कैसा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या डिसाइड करता है कि प्रीवियस बार के कंपैरिजन में करंट बार की जो सिचुएशन है वो कैसी है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल साइज यहाँ पे छोटा था, बड़ा था, यहाँ पे आगे बड़ा बना। ओके, तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे बायस अभी हावी है, ये सेंटीमेंट हो गया। ओके, तो दो चीज आपको पता चलेगी, मोमेंटम पता चल गया, सेंटीमेंट पता चल गया। ओके, यहाँ पे आप देखिए आपका प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम आपका स्लो है और जो क्या बोलते हैं सेंटीमेंट है वो बुलिश है। सेंटीमेंट अभी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका मोमेंटम जो चेंज हुआ है। ओके, मोमेंटम स्लो हो गया, सेंटीमेंट अभी बुलिश है। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये चीज है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये मोमेंटम और सेंटीमेंट बुलिश है तो इसके बाद में जो थर्ड कैंडल आनी चाहिए वो बुलिश आनी चाहिए, राइट, बुलिश आनी चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। यही तो हमारी समझ होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर ये दे रहा है तो कहने का मतलब है कि ये अब हमारा सेंटीमेंट और मोमेंटम सारी चीजें एक साथ में है, तो अभी हमारा ये बुलिश डायरेक्शन में सेंटीमेंट बन गया है। ओके, यहां पे आप देखिए कि यहां पे आपका मोमेंटम चेंज हुआ था, सेंटीमेंट वही था। अब यहां पे क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ, सेंटीमेंट, हाँ सेंटीमेंट भी चेंज होता अगर ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता। रिमेंबर दैट, अभी ये सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ, अभी एम्बिग्यूटी आई है, मतलब अभी कंफ्यूजन आया है मार्केट में। ओके, अब जो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद में आएगी वो डिसाइड करेगी आपका सेंटीमेंट और मोमेंटम एक साथ किधर जाना है। कहने का मतलब है अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, रेड कैंडल बनती है, तो वो सेंटीमेंट और मोमेंटम दोनों बेयरिश हो जाएंगे। ओके, यहां पे हमारा कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है कि आपका मोमेंटम लॉन्ग साइड में है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वो एक्चुअली हमारा टाइम होता है एंट्री का। उस टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करनी है। अब वो जो टाइम फ्रेम है वो आपको मैं बताऊंगा कि वो जो एंट्री की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, वो अभी नहीं, जब हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब है कि एक मार्केट, हेल्दी मार्केट क्या होती है कि ऊपर नीचे चले। ओके, डायरेक्शन आपका बुलिश हो लेकिन ऊपर नीचे चले, या फिर डायरेक्शन बियरिश हो लेकिन ऊपर नीचे। कहने का मतलब है एंट्री एग्जिट का टाइम दे, तो ये आपको एंट्री का टाइम देगी। बट बस आपको कोशिश करना है कि वेट करें। देखिए, अगर आप मार्केट में नहीं इंटर करेंगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा।
और अगर आपने मार्केट में गलत डायरेक्शन में इंटर कर लिया तो आप पछताएंगे भी, आपका कैपिटल भी जाएगा। ओके, स्टेप 3, अब स्टेप 4 एक्चुअली है, ये आ गया आपको टेस्टिंग करना है। ओके, अब आपका टेस्टिंग क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पर्टिकुलर लो हाई बने हैं सबके, यहाँ पे सबके लो हाई बने हैं, बॉडी का ओपनिंग क्लोज आपको पता है, सेंटीमेंट और उसका क्या बोलते हैं मोमेंटम को आपने रीड कर लिया। अब उसकी टेस्टिंग होनी, टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इस कैंडल के लो के नीचे, तभी आपका सेंटीमेंट मोमेंटम जो होगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रीवियस कैंडल के हाई लो को फोकस करना है। स्विंग हाई जो बने ऐसे जो ऊपर नीचे हो रहा था ऐसे, ये जो आपको मैंने बताया, ये जो स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे थे, हाई लो LHA बोल रहे हैं इनको, स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं। सो बस टर्मिनोलॉजी चेंज है, उस पर आप इतना फोकस मत कीजिए। ओके, प्रीवियस डे का हाई लो कितना है, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई लो भी क्या होते हैं ना, वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहां से बाउंस मारा है प्राइस। ओके, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी पिछले नियरेस्ट पास्ट में या फिर कुछ एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर लेवल पे, ऐसे किस लेवल पे ऐसा हुआ है जहां पे रिवर्स किया है मार्केट। ओके, जहां से बाउंस मारा है, जहां से नीचे आया है। ओके, तो वो जोन को भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखते हैं, समझिए कि यहाँ पे आपके लेवल बने थे, ठीक है। ग्रीन को पहले समझते हैं कि ये बुलिश सेंटीमेंट था, उसके बाद में मार्केट नीचे, इसके नीचे यहाँ पे मार्केट पिछले दिन, मतलब पिछले टाइम फ्रेम में या पिछले दिन पिछले कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे नीचे खुला, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से काफ़ी गैप डाउन है। ओके, और फिर ऊपर गया, नीचे आया तो भी इसको नीचे उठा के लेके भी बायर्स ऊपर ले गए। तो कहने का मतलब भाई ये सेंटीमेंट हो गया आपका बुलिश। ओके, सेंटीमेंट में ये एक्चुअली मैं कैंडल को फोकस नहीं करूंगा, बट इस रिजेक्शन को मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। ओके, क्योंकि नीचे ले जाने की सेलर्स ने कोशिश की है, बट वो नीचे ले नहीं जा पाए, डिस्पाइट की मार्केट यहां से नीचे खुला था। क्योंकि ये जनरली क्या होता है, रात में कोई न्यूज आई तो अचानक से नीचे खुलता है। नीचे खुलने के बावजूद भी बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को नियर टू प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग तक ले गए। ओके, तो हमें इसमें क्या होगा, मेन चीज हमें रिजेक्शन में ध्यान देना है और मार्केट के बॉडी साइज पे ध्यान देना है। क्लोजिंग पे हमें ध्यान नहीं देना। क्लोजिंग पे इसलिए नहीं क्योंकि जब मार्केट गैप या गैप डाउन होती है तो वहां पे इश्यूज क्या होते हैं कि आपका न्यूज ज्यादा ओवर पावर कर जाता है कंपेयर टू योर फंडामेंटल ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। मतलब क्या होता है, स्टॉक कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर न्यूज में ऐसा होगा कि उसका फ्यूचरिस्टिक कोई मतलब ऐसा नहीं दिखता है कि उसमें आने वाले टाइम में कुछ अच्छा चांसेस हैं, तो क्या होता है ना कि न्यूज़ के हिसाब से हम वार चल रहा है तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है आपके उनमें क्या होता है, तो उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्या होता है वो क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है तो वो एक प्राइस में चलते रहते हैं, वो जल्दी गैप डाउन तो हो जाएंगे लेकिन वो फिर प्राइस को ऊपर खींच ले जाते हैं। तो ये जब ऐसा खींचते हैं तो हम उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि जब आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो मार्केट कितना भी नेगेटिव पॉजिटिव जाए, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो उतना डाउन नहीं होगा जितना मार्केट ओवरऑल डाउन होगी। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसका जस्ट अपोजिट हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी थी, बायर्स ले जाने की कोशिश किए लेकिन प्राइस को नीचे ले आए। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बना है, रेड ग्रीन बना है, तो ये न्यूट्रल अभी इसको न्यूट्रल हो गई है। ओके, तो ये इस पे भी अभी आपको एंट्री नहीं लेना। एंट्री इसमें ले सकते हैं आप, लेकिन कोशिश ये करना है कि जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दे आपको एग्जिट कर जाना है। वो क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है इसका मतलब अब आपके सेलर्स हावी हो गए हैं, तो आपके लिए रिस्की होगा मार्केट में
बुलिश डायरेक्शन में टिके रहना। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका बुलिश सेंटीमेंट था, बुलिश मोमेंटम था। अब ये बुलिश मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आपकी इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके क्लोजिंग के ऊपर नहीं, इसके हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। यहाँ पे इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो इसको सिर्फ बुलिश बोलेंगे। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेड कैंडल नहीं है तो इसलिए हम इसको बेयरिश बोलेंगे। एक्चुअली में ये ट्रेंड रिवर्सल है। टेस्टिंग हो गया, अब हमारा एक्सपेक्टेशन हुआ। हम क्या अलग अलग स्टेप में समझ रहे हैं, पहले मोमेंटम समझ रहे हैं, फिर आपका सेंटीमेंट समझ रहे हैं, देन वो सेंटीमेंट टेस्ट हो रहा है कि नहीं। अब टेस्टिंग के बाद हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आपने डायरेक्शन समझ ली, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, टेस्टिंग समझ ली। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हिसाब से मार्केट अब जानी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि ये बना, ये कैंडल बना, तो ये हमारा हो गया कि आपके कॉन्टेक्स्ट हो गया कि और डायरेक्शन डिसाइड हो गई। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है, हम आंख मूंद करके इंटर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग हो चुका है। ओके, तो अब इसमें क्या है, टेस्ट एक्सपेक्टेशन हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होती है, और अगर कंफर्मेशन और फेलोर अगर कंफर्म हो जाता है तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। अगर वो हमारे जो कंफर्मेशन में फेलोर होता है तो हम उसमें इंटर नहीं करते हैं। ओके, तो हो गया बुलिश बुलिश। अब एक और बुलिश कैंडल बननी चाहिए, बुलिश 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 एक कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो एक बेयरिश कैंडल बननी चाहिए। ओके, दीज आर आवर एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे देखिए बुलिश बुलिश एंड देन बुलिश, तो हमारा जो कंफर्मेशन था, एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफिल हो गई। तो हमें आपको तीनों चीजें कहने मतलब है, अब हमारी ये तीन कैंडल, इनको एक पैटर्न भी होता है जिसको बोलते हैं 3 हॉर्सेज, व्हाइट हॉर्सेज। यहाँ पे 3 ग्रीन हॉर्सेज हैं। ओके, जब ये कंडीशन आती है तो ये हम मेन चीज होता है कि ये सिग्निफाई करता है कि नाउ योर ट्रेंड इज टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन। ओके, तो आप आंख मूंद करके उस डायरेक्शन में थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल नहीं, आपकी 3 कैंडल जो है उस डायरेक्शन को कंफर्म कर रही हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है वो आपका न्यूज होता है। न्यूज से मार्केट आपका नीचे आएगा, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ आई है, अगर ये लोग निकलेंगे नहीं तो मार्केट विल कम बैक टू दिस लेवल। हमेशा याद रखना, अगर एक बार स्ट्रांग मोमेंटम हुआ है और गलत न्यूज आई भी है तो वो स्टॉक हिलेगा नहीं। स्टॉक विल कम बैक टू इट्स पावर। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, इंफोसिस का था, राइट। इंफोसिस का देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। आपको एक थोड़ा सा वो बताऊंगा, जब इसमें एक न्यूज़ आई थी, ये इनसाइडर, आई थिंक कुछ ट्रेडिंग का कुछ इशू चल रहा था। इनसाइडर मतलब किसी ने चापलूसी की हुई थी, उसकी वजह से स्टॉक ने अचानक से बहुत तगड़ा सा डाउन मारा था। ओके, हाँ, यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे कोई न्यूज़ आई थी और स्टॉक उस दिन बहुत नीचे गया था, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे जिसने भी इंटर किया होगा, क्योंकि ये स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे और न्यूज़ वुड ओनली कैन गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एवरेजिंग, मतलब और ज़्यादा आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी बनी थी वो एक्चुअली में आपको और ज़्यादा एंट्री के लिए बनी थी, मतलब और ज़्यादा मार्केट में पैसा लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन। ओके, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ आई थी बहुत तगड़ी सी। तो कहने का मतलब है आपको न्यूज़ पे फोकस करना नहीं है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि आप न्यूज़ से थोड़ा बिल्कुल ही दूर हो जाएं। तो उसमें अगर न्यूज़ से आप इंट्राडे करते हैं तो न्यूज़ मत देखिए, अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनपुट ले सकते हैं, बट एक्चुअली में वो आपको कंफ्यूज करेगा। ओके,
तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, अभी हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, अब इन सब के मान लीजिए सारी चीज़ें हमें फुलफिल हो गई। अब इसके बाद में हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो हम ट्रेड कहाँ करें। ओके, यहाँ पे देखिए आपने देखा कि ऐसा चल रहा था। अब यहाँ पे सेलर्स केम इन, मतलब आप देखिए ये सिचुएशन चल रही थी, मोमेंटम वीक हुआ, आपका जो साइकोलॉजी थोड़ा आपका एक मोमेंटम इंक्रीज हुआ आपका, और ये कॉन्टेक्स्ट आपका वेरियस डायरेक्शन में आया, एंड देन एक सिग्नल आया, और इसके बाद में एक कन्फर्मेशन का वेट है। कन्फर्मेशन में आपका कन्फर्मेशन जैसे ही आता है आपका यहाँ पे रेड कैंडल आती है, दिस इज योर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देखिए ये सपोर्ट पॉइंट था, बिग कैंडल, स्मॉल कैंडल, स्मॉलर, एंड देन देयर इज अ पिन बार। देखिए पिन बार मैंने क्या बोला, रिजेक्शन आपको बताया, रिजेक्शन जैसे इसने बनाया, अब आपको वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग का। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया बिग कैंडल के साथ में, सो दिस वाज योर सिग्नल कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आप ऐसा तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेना, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हर ट्रेड में एंट्री लें, बट मेक श्योर कि आप एंट्री ऐसी लें कि आपकी रिस्क थोड़ा कम हो जाए। ये बिग कैंडल बनी, थोड़ा सा जैसे नीचे आया, ये जैसे आपका हैमर बना रहा है, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, इट वोंट मेक दैट मच डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही टच नहीं होंगे। आई एम प्रीटी श्योर ये टच नहीं होगा। उसके पीछे क्या है रीज़न कि ये एक बुलिश डायरेक्शन में आपको आया था, यहाँ पे कुछ बायर्स इंटर किए होंगे, यहाँ पे भी कुछ बायर्स इंटर किए होंगे, और कुछ सेलर्स एग्जिट हुए होंगे। तो और यहाँ से जो नीचे आपका रिजेक्शन बना है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर भी प्राइस टिकने नहीं वाला, यहाँ पर भी नहीं टिका, यहाँ पर भी नहीं टिका, यहाँ पर भी नहीं टिका। तो ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि ये आपका स्विंग लो बन गया है, और स्विंग लो जनरली ब्रेक नहीं होते हैं, और अगर वो ब्रेक होते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, यहाँ पे आप देखिए बिग कैंडल, स्मॉलर, एंड देन ऊपर रिजेक्शन मिला, एंड देन ग्रीन कैंडल, एंड आपका इन्वर्टेड हैमर बना। ओके, सो दिस वाज योर एंट्री, एंड देन यू कैन वेट फॉर दिस स्विंग और दिस स्विंग। जैसे जैसे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप थोड़ा अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट में देखेंगे तो वैसे ऐसे आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये चार्ट मतलब मैटर क्यों करता है, ऐसे चार्ट को हमें क्यों देखना है। ओके, थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल दिखता है। अब इसको एग्जांपल तो ऐसा नहीं दिख रहे हैं, लेट्स वेट फॉर द स्टॉप। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इस पर्टिकुलर रेंज में ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर गया था, फिर नीचे यहाँ से बाउंस मारा है। अब इसके बाद में आने के बाद में फिर उस रेंज में आ रहा हो, देखिए कैंडल साइज छोटा हो रहा है, छोटा होने के बाद में एक बिग रेड कैंडल बनी, तो ये आपका एंट्री पॉइंट था। और यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ के स्विंग लो होना चाहिए, तो स्विंग लो आपका ये बना था, टारगेट अचीव हो गया। ओके, ऐसे ऐसे जैसे आप रीड करेंगे तो टाइम के साथ में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। अब कुछ कैंडलिस्टिक टाइप होती हैं, जैसे आप देखेंगे बुलिश कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, एंड देयर इज अ कंफर्मेशन कैंडल। ओके, तो ये कंफर्मेशन कैंडल हुआ, देन दैट इज योर एंट्री पॉइंट। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, एंड देन आपका रेड कैंडल, तो ये आपको कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे एंट्री करते तो आपकी रिस्क थोड़ा बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे आपने एंट्री की तो आपका रिस्क छोटी सी है। अब यहाँ पे आप कर देंगे, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, मैंने आपको देखा होगा कि मैंने जो चैनल है उसमें मैं बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हिट भी होता, अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रखा है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट नहीं कर रखा है तो आपकी वॉट लग जाएगी। यहाँ पे हिट होगा, आप बोले सोचेंगे कि यार मैंने तो सही डायरेक्शन में एंट्री लिया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो हमेशा आपको क्लोजिंग पे जाना है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आया था और फिर इस कैंडल में एंट्री ले ली, उसने स्टॉप लॉस ये रख दिया तो ये हिट हो गया, और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे रखा होता तो ये आपका नहीं सिग्नल आया।
तो क्लोजिंग बेसिस पे रखने का मतलब है कि एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी हमारा आपका वो स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा बट हंट नहीं होगा। हंट का मतलब है आपकी डायरेक्शन का अनुमान जो है वो सही है, लेकिन आपने जो वोलेटिलिटी आ रही उसके आप शिकार हो जा रहे हैं। ओके, तो हमें शिकार नहीं होना है, ओके, शिकारी बनना है। ओके, तो यहाँ पे जिसने एंट्री ले ली वो अगर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रखा होगा तो पछताएगा, क्लोजिंग बेसिस पे रखा हो तो उसको तगड़ा मोमेंटम मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्राइस आपने एक लेवल डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर अगर मान लीजिए प्राइस क्लोज नहीं हो रहा तो इसका मतलब बायर में मतलब ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ओके, और सप्लाई आती जा रही है, मतलब सेलर्स आते जा रहे हैं वहाँ से रिजेक्शन के लिए। तो वो जो आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है उसको वो सप्लाई से ओवर पावर कर दे रहे हैं। ओके, तो डिमांड जो है वो डोमिनेट कर रही है सप्लाई के कंपैरिजन में। ओके, और ये जो ऐसे आपके जो शैडो बनते हैं वो एक्चुअली दिखाती हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत मिल रहा है और जो बाइंग है वो वीक होती जा रही है। ओके, तो दिस इज योर एक्चुअली एंट्री पॉइंट्स, दिस जोन। कैंडल कलर चेंज, आपको कलर चेंज आपको बता दिया कि यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आया एंड देन कलर चेंज हुआ रेड कैंडल में, तो दैट इज नॉट मच ऑफ अ सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आपको पिन बार हैमर बनी, कैंडल का कलर चेंज हुआ, उसके नीचे क्लोजिंग दिया, दिस इज देन इट इज योर कंफर्मेशन। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जो मोमेंटम जो है वो की लेवल से रिवर्स करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मोमेंटम जो रिवर्सल हुआ है उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और वो स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी खासी है उस पर्टिकुलर रिवर्सल के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड के लिए। ओके, जो पहले डायरेक्शन चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का मोमेंटम चेंज हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में दिखाता है कि रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो एक लेवल से रिवर्सल दिखा रहा है, नॉट फ्रॉम कि रैंडम लेवल से रिवर्स मार दिया। ओके, और व्हाट कैंडलिस्टिक एक्शन डिसकन्फर्म द रेजिस्टेंस, मतलब आपको अब क्या हुआ, कभी फंसने से बचने के लिए कुछ हमें कंफर्मेशन क्राइटेरिया है, मतलब डिसकन्फर्मेशन की मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अभी तो हम कंफर्मेशन का देख रहे थे और हम कंफर्मेशन का देखें, सॉरी उसका अपोजिट मतलब डिसकन्फर्मेशन का देखेंगे कि वो लेवल ब्रेकआउट कब होगा। ब्रेकआउट कब होगा, जब आपका जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे कैंडल साइज भी छोटा होता जा रहा है और रिजेक्शन भी होता जा रहा है। ओके, लेकिन अगर उसमें आपका क्या हो कि बॉडी साइज भी बढ़ता जा रहा है, और मतलब जैसे जैसे वो रेजिस्टेंस लेवल को क्लोज कर रहा है वहाँ पे रिजेक्शन कम होता जा रहा है और बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है, तो वो हाई चांसेस है कि वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर साइड में गया क्योंकि ये लेवल बाद में आया है, इस लेवल के बाद में यहाँ पे अब देखिए कैंडल साइज छोटा होता जा रहा है, तो अभी हम कंफर्मेशन की चांसेस कम है, ब्रेकआउट की चांसेस कम है। यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्मॉल कैंडल, बिगर कैंडल। अब देखिए जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है वहाँ पे रेड कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, तो रेड कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है और ग्रीन कैंडल का बड़ा हुआ है। इसका मतलब है चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट जो करेगा वो इस जोन को, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उसके चांसेस ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा हैं। अब हम इसके हिसाब से पावर भी देख लेते हैं कि पावर को मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम इज योर पावर अगर ज़्यादा है तो भी एक सिग्नल दे रहा है कि ब्रेकआउट के चांसेस है। यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल में यहाँ तक वॉल्यूम आया, फिर ग्रीन कैंडल में आना शुरू हुआ, फिर किसी भी कैंडल में नहीं आया, मतलब रेड में ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रीन, फिर इसके बाद में ग्रीन में आना शुरू हुआ जैसे उस लेवल के पास में आ रहा है, और फिर
ग्रीन में तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम एंड कैंडल का सेंटीमेंट दोनों आपको साथ में जैसे लेके चलते हैं, तो हम सिर्फ अगर आप कैंडल का सेंटीमेंट लेके चलते हैं उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, और अगर हम साथ में अगर लेके चलते हैं आपको वॉल्यूम को तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम प्राइस एक्शन। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप वॉल्यूम प्राइस एक्शन को ज़्यादा फोकस करें। लेकिन किसी किसी इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपका निफ्टी 50 में वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम होता ही नहीं, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता है, वो एक एक्चुअली ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बता रहा होता है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर प्राइस एक्शन। ओके, बट अगर वॉल्यूम सपोर्ट में आ रहा है तो आपका सोने पे सुहागा है। ओके, यू आर गुड टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब दूसरा ये सेंटीमेंट है कि अगर प्राइस जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हग कर रहा है, मतलब कि उसको छू रहा है बार बार, मतलब एक बार छुआ, दो बार छुआ, तीन बार छुआ, तो जितना ज़्यादा टाइम तक उसको टच करेगा चांसेस हैं कि उसको ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे एक्टिविटी एक पर्टिकुलर, मतलब वो वहाँ पे एक्टिविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन आप देखिए कितना ले जा पा रहे हैं, और विक देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है। बाइंग में आपको विक दिखाई दे रही है, सेलिंग में विक नहीं दिखाई दे रही डाउन साइड में। ओके, तो ये भी एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है कि आपको आपने जो आपका ये बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है वो चांसेस है कि रिवर्स में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, फिर बिग रेड कैंडल बनी, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते थे, लेकिन एक लेवल पे बिल्कुल आपको वो नहीं करना है, मतलब इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट का मतलब है ये जो लेवल थे इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद में जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है उसमें आप रिजेक्शन देखिए कि अपर साइड में रिजेक्शन हो रहा है। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ठीक है। कभी कभी आप मतलब 100% श्योर नहीं हो सकते, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बाइंग साइड में गया तो यहाँ पे कुछ लोग एंट्री लेना शुरू कर देंगे बुलिश डायरेक्शन में, बट एक्चुअली में ये बुलिश डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो कैंडल बन रही है, अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था, एक चीज़ आपने देखा था कि हमें रेड डायरेक्शन में कब जाना है या ग्रीन डायरेक्शन में कब जाना है, जब आपका हमारा जो सेंटीमेंट, मोमेंटम और एक्सपेक्टेशन तीनों चीज़ें फुलफिल हों। यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं। ओके, जब तीनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम बुलिश डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ओके, और हमारे जो क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल था उसको तोड़ दिया, ये जो बड़ा वाला लेवल है वहाँ के उसको देखिए। यहाँ पे अब क्या होना क्या चाहिए था कि नीचे की साइड में विक्स दिखाना चाहिए, लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है, अपर साइड में विक्स। तो कहने का मतलब है अपर साइड में हर कैंडल में, ऑलमोस्ट हर कैंडल में रिजेक्शन आ रहा है, और जिस कैंडल में अपर साइड में रिजेक्शन नहीं आ रहा है वो रेड कैंडल है। ओके, सेल 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 सेल, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हो तो इट डजंट मेक एनी सेंस, सेल सेल सेल। सो सारा सेंटीमेंट जो आ रहा है वो आपका, और ये जो लेवल था जहाँ से आपको प्रीवियस टाइम पे रिवर्सल मिल रहा था वो उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, एंड देन यू कैन मतलब आराम से इसको सेल डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको कैंडल को कैसे रीड करना है। ओके, कैंडलिस्टिक के मतलब जो बार के बेसिस पे कैसे आपको स्टडी करना है। तो आपको मैंने 4 पॉइंट बताया, मोमेंटम, आपका सेंटीमेंट, कंफर्मेशन और एक्सपेक्टेशन। ओके, ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब रिलेटिव चीज़ देखें, हमें एक कैंडल पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रीवियस कैंडल के उसको प्रीवियस कैंडल को भी साथ में लेके चलना है। तो ये जब चीज़ें साथ में एक साथ आ जाती हैं तो यू आर गुड टू ट्रेड इन सर्टेन डायरेक्शन।
अब ये बताइए इसमें किसी को डाउट है या नहीं? अगर डाउट है तो योर लाइक टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर क्वेश्चंस। नो योगेश जी, एनी डाउट? नो सर। ओके। प्राची, कोई डाउट तो नहीं? डाउट सर। हाँ बोलिए। सर ये जो अभी आपने हमें बताया सर कैंडल्स का के संबंध में, सर ये आप इंट्राडे के लिए बताया ना सर? ये किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए और ये क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इट डजेंट मैटर आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। सारे टाइम फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। ओके। अब थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है 6 पॉइंट को एक कैंडल में जो आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो है कि क्या क्या 6 पॉइंट हमें लेके चलने हैं। एक तो मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ द विक, रिजेक्शन जो होता है, और लेंथ ऑफ द बॉडी। ओके। अगर विक ज़्यादा बड़ी है तो उसमें स्मार्ट मनी इंटर कर रही है, और अगर विक क्रिएट नहीं हो रही है, बॉडी साइज ज़्यादा है, तो आपका सेंटीमेंट जो है स्ट्रांग है। स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है, मतलब इंटर नहीं किया, अब वो एक्टिव हो गई है। वाइड बॉडी मतलब अगर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सेंटीमेंट जो है तगड़ा है, और छोटी है तो सेंटीमेंट वीक है। कैंडल ऑफ सेम टाइप विल हैव डिफरेंट मीनिंग, मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इन्वर्टेड हैमर जो बनती है वो आपको सेम ही कलर, डिफरेंट कलर होगा लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट हो, सॉरी सेम कलर होगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। कलर डिफरेंट है, सेम मीनिंग है। कलर सेम भी होता और अलग अलग जगह पे बना होता तो भी है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि कैंडल कहाँ पे बनी है, ये मैंने आपको पहले से बताया था कि जब कैंडल सिंगल कैंडल को हम स्टडी कर रहे थे कैंडल टाइप में। अब यहाँ पे मेन चीज़ हो रहा है कि वो कैंडल को हम कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, तो जो सेम कैंडल होगी वो उसकी अलग अलग मीनिंग होगी। वो बेसिस होगा कि वो एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे कहाँ पे आ रही है, क्या वो रेजिस्टेंस पे आ रही है, या फिर वो सपोर्ट पॉइंट पे आ रही है, या फिर वो बीच में आ रही है। ओके। अब इसके साथ में हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स में लेना है तो हम उसमें वॉल्यूम को ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या करता है, जो भी हमारा सेंटीमेंट बन रहा है, जो भी मोमेंटम का बन रहा है, उसको क्या वॉल्यूम वैलिडेट करता है, क्या वॉल्यूम भी साथ में उसी हिसाब से आ रहा है जैसे कैंडल हमें दिखा रही हैं। ओके। तो अगर ये वॉल्यूम आपका सपोर्ट करता है देन यू कैन ट्रेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके। उसके बाद में आता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है ना, जैसे आपने पूछा कि इंट्राडे के लिए कर रहे हैं या फिर 15 मिनट के लिए कर रहे हैं या फिर आपका आवरली डेली चार्ट पे कर रहे हैं। ओके। तो क्या होता है कभी कभी 5 मिनट का चार्ट जो होता है वो सेंस नहीं बनाता कोई। ओके। या फिर 1 मिनट का चार्ट सेंस नहीं बनाता, 1 आवर का चार्ट सेंस नहीं बना रहा है, तो हम फिर जैसे जैसे हम देखेंगे सेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे, हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओके। हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या खेल हो रहा है। ओके। तो हम फिर बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे। ओके। तो ये 6 पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा तो आप लोग जरूर इसको स्टडी कर लीजिएगा और इसको दिमाग में लेके चलिएगा। ओके। अब आते हैं, हमने एक टाइप की कैंडल तो हमने देख ली थी, ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, रेड कैंडल एंड देन इंडिसिसिव कैंडल। अब क्या आता है कि जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम एक कैंडल के भरोसे नहीं चल सकते, और यूनिटी देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो जितना ज़्यादा कैंडल को हम एक साथ स्टडी करेंगे उतना ही हमारा जो
जिस तरफ हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस का आउटपुट आ रहा है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ज़्यादा कैंडल को इन्वॉल्व करेंगे तो उतना ही ज़्यादा डायरेक्शन, हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ माई एनालिसिस टू बी सक्सेसफुल विल इंक्रीज। ओके, तो हम अभी आते हैं सिंगल कैंडल की बजाय हम डबल कैंडल में आते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये दो कैंडल को इन्वॉल्व करता है, इसमें हम दो कैंडल को लेके चलते हैं और इसमें हम वॉल्यूम को भी स्टडी कर रहे हैं। और हम वॉल्यूम पे आता है, जैसे हम कैंडल की क्लोजिंग का प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में हम स्टडी कर रहे थे, वैसे हम वॉल्यूम को भी स्टडी करेंगे कि वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में कैसा आ रहा है। और कोशिश ये करना है कि अगर हम ट्रेंड को पर्टिकुलर ट्रेंड में देखना चाह रहे हैं तो हम पिछले 20 से 30 कैंडल को ट्रेंड एज ए ट्रेंड एनालिसिस में लेके चलना है। हमेशा शैडो एंड बॉडी साइज मैटर्स, जैसा पिछली बार भी हुआ था। इफ बुलिश पैटर्न इज फॉर्म, मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ तो रिवर्सल के चांसेस हैं। रिवर्सल होगा या नहीं ये हम बाद में स्टडी करेंगे। और अगर अप ट्रेंड में अगर बियरिश पैटर्न बन रहा है तो अगर ट्रेंड अपवर्ड है और बुलिश पैटर्न बन रहा है तो जो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था उसका कंटिन्यूएशन होगा। सेम चीज बियरिश में आ जाती है कि आपका बेरिस पैटर्न में अगर अप ट्रेंड में बनता है तो रिवर्सल के चांसेस है कि आप वो रिवर्स मारेगा, मतलब बाउंस मारेगा, सपोर्ट वहां से लेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो कंटिन्यू होगा ये आपका जो डाउन साइड का मोमेंटम। ओके, तो ये काफ़ी सारे मतलब आपको कैंडल होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कैंडल आपको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने सिंगल कैंडल को स्टडी कर लिया है। अब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कैसे। चलिए हम लेते हैं व्हाइट बोर्ड को। ओके, व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं शुरू हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो व्हाट द हेक। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, हम आपको बताते हैं क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके पीछे मान लीजिए हमारी ये एक ग्रीन कैंडल है। ओके, हमारी ये ग्रीन कैंडल है और ये हम विक बना देते हैं। ये विक थी, ठीक है। उसके बाद में हमारी एक बन गई आपकी रेड कैंडल। ये हमारी एक रेड कैंडल बन गई। तो ये आपको पता है कि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे हुई। अगर मैं इसको इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूं तो क्या सिचुएशन बनेगी। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आप एक चीज देखेंगे क्या कि इसका ओपनिंग यहाँ पे था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इसका ओपनिंग यहाँ पे आया, क्लोजिंग यहाँ पे आया। तो अगर कंबाइन करने पर हमारी कैंडल कैसी बनेगी। आने वाले टाइम जो बड़ी वाली कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग कहाँ होगी। इन दोनों कंबाइन कीजिए, इन दोनों की ओपनिंग यहाँ पे हुई एंड क्लोजिंग भी यहाँ पे हुई। ओके, और इनका हाई लो सेम रहेगा। अब ये चीज बताइए ये कौन सी वाली कैंडल है। ओह कम ऑन,
ठीक है, उस हैमर को उसको भूल जाइए कि कहाँ पे है। अब ये बताइए कौन सी टाइप की कैंडल है, जस्ट गेस इट। हैमर कैंडल बनी या फिर आपकी डोजी कैंडल बनी, राइट? यस और नो? ये चीज समझ में आई कि नहीं? अभी मैंने क्या किया, पैटर्न समझने के बजाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका दोनों को कंबाइन करना। हम इतने सारे पैटर्न समझने के बजाय अभी हम फोकस करेंगे कैंडल को कंबाइन कैसे करें। ओके, कंबाइन करते हैं तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। और इन्वर्टेड हैमर में फिर क्या होता है आपका, ये तो बियरिश हो गया ना। अब आप यही चीज कैंडल भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एक टाइप का पैटर्न बना जाके यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये तो हमारा इन्वर्टेड हैमर हो गया, बेरिस हो गया सीधा। लेकिन इसमें एक कैच जो है वो अभी कैंडल को पैटर्न को समझने में आपको लगेगा कि ये कैच क्या है। ओके यहाँ पे आप देखिए कि ये डिफरेंट कैंडल है, बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग। ओके, नाम पे मत फोकस कीजिए। अब हम जाते हैं कि हम इनको स्टडी कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए बेयरिश हरामी क्या होता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा था अभी तक और अचानक से एक रेड कैंडल बन गई। ओके, और वो रेड कैंडल ऐसी बनी है कि पिछले कैंडल के उसमें बीच में ही बनी है। वैसे तो ये इनसिग्निफिकेंट है, राइट? वैसे ये कैंडल इनसिग्निफिकेंट है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैंडलिस्टिक। ओके, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट कब होगी, जब इस कैंडल में वॉल्यूम आएगा। इस कैंडल में वॉल्यूम आएगा और एक कंफर्मेशन आएगा। जैसे आप यहां पे देखिए कि अप ट्रेंड चल रहा था, बुलिश कैंडल बनी और यहां पे वॉल्यूम ठीक ठाक आया, साइज कम है लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक आ गया। ओके, और उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी जो कि ये कंफर्म कर रही है। ओके, सो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या, सिग्निफिकेंट हो जाती है कैंडल अगर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता कंपेयर टू दिस कैंडल, मतलब सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ओके, इसीलिए प्राइस धीरे धीरे नीचे आया है। यही अगर सिग्निफिकेंट अच्छी खासी होती, आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया है। अब मोमेंटम देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड दिस वन। प्रीवियस वन में वॉल्यूम कम था कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, इसलिए मोमेंटम बाद में धीरे धीरे आया। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा था, तेजी से आया मोमेंटम। ओके, सो दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग कि हम वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्यों हमें साथ में लेके चलना है। सेम चीज है बुलिश हरामी, उसमें आपने ग्रीन के बाद में रेड बनता था, यहाँ पे रेड के बाद में ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे एक नीचे की साइड में मोमेंटम हो रहा था और इस तरह का पैटर्न बना, एंड देन वी आर सीइंग अपसाइड मोमेंटम के भी आपके तरीके देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए कंपेरेटिवली बराबर ही आया था प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में, और फिर जो बुलिश कैंडल बनी उसमें वॉल्यूम तगड़ा आ गया। ओके, तो ये कंफर्मेशन आपका दे दिया किसका, कि अब चांसेस है रिवर्सल के। कंफर्मेशन दिया है रिवर्सल के चांसेस, कंफर्मेशन एंट्री का नहीं दिया है। ओके, अंडरस्टैंड द पॉइंट। कंफर्मेशन मिला है आपको रिवर्सल का, कंफर्मेशन एंट्री का नहीं मिला है। एंट्री कहाँ से शुरू होगी, जब आपका ये जो कैंडल का हाई बना था उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, इस कैंडल में। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव थे वो अब इसके ऊपर एक्टिव नहीं हो गए, उनकी जो पावर थी वो यहाँ पे वीक हो गई है।
यहाँ पे बायर्स ने उस स्ट्रेंथ को, सेलर्स की स्ट्रेंथ को कंज्यूम कर लिया है। ओके, जब सेलर्स ने उनकी पावर को कंज्यूम कर लिया तो उनके उसमें उतनी पावर नहीं रही, अब बायर्स में स्ट्रेंथ है तो हम बुलिश डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा हमेशा इसके नीचे होगा। ओके, जैसे मैंने आपको कंफर्मेशन बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, इसके ऊपर ये कंफर्मेशन आ गया एंड देन थिंग्स आर हैपन। सिमिलरली होता है कि बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फ का मतलब स्वैलो कर जाना, मतलब वो खा जाना। जो नेक्स्ट कैंडल बनी चाहिए वो प्रीवियस कैंडल को खा जाए। पिछली वाले में क्या था, आने वाली कैंडल पिछले वाले के मतलब अंदर ही है, यहाँ पे वो कैंडल पिछली वाले इसको खा गई। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है इसके नीचे ही होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो आपके इसके हाई और लो को जो है, इसके हाई और लो के पूरा नीचे से उसका जो ओपन होगा वो उसके नीचे होगा, क्लोज इसके हाई के ऊपर होगा। तो ये पिछली वाली कैंडल को पूरा कंज्यूम कर चुकी है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कंजम्पशन हो गया। उसके बाद में हमें कंफर्मेशन कैसे मिला, एक और बुलिश कैंडल बनी जो कि इसके हाई के ऊपर। तो ये हमारा आपका सिग्नल हुआ, ये कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद में आपको एंट्री लेनी है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, ये कैंडल बनी, देन इसके बाद में आपका सिग्नल आया एंड देन इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, तो इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ से एंट्री लिया एंड देन वी गेट गुड प्रॉफिट। रिस्क से एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि हमने पहले क्या स्टडी किया कि प्रीवियस कैंडल पे क्लोजिंग जो था वो कंपैरेटिवली आपका उसके जो मतलब करंट जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी थी उसको कंज्यूम कर गई, उसकी रेंज भी कंज्यूम कर गई है। अब मान लीजिए रात में कोई न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ ऐसी आती है वो स्टॉक के लिए मतलब तबाही का बन जाता है, मतलब बहुत तगड़ा नीचे खुलता है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है। जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि रात का सेंटीमेंट काम करता है। अब रात का सेंटीमेंट काम किया तो रात का जो सेंटीमेंट काम किया उसी की वजह से गैप डाउन हुआ। अब जो उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसका बॉडी साइज और प्रीवियस कैंडल का बॉडी साइज जो लास्ट पॉइंट पे थी उसको हमें साथ में लेके चलना है कंपेयर टू योर मतलब अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये तो ऊपर है ये नीचे है, बट एक्चुअली में जो होगा वो यहाँ पे ऊपर है कंपेयर टू दिस वन। ये जो है इसके ऊपर है, तो ये क्या हुआ जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी डू, मतलब हम जो एनालिसिस करते हैं उसके जस्ट अपोजिट है। गैप डाउन खुला तो लोग कोशिश करते हैं कि हम सेल साइड में जाएंगे थोड़ा ऊपर आएगा तो, लेकिन जो हमारा ये स्टॉक था उसने यहाँ पे एक सेंटीमेंट बुलिश सेंटीमेंट बनाया था, उस सेंटीमेंट को 6-7 कैंडल ने भी नहीं तोड़ पाया, लेकिन रात का जो सेंटीमेंट था उसकी वजह से क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन हुई तो इसी वजह से गैप डाउन हुआ। फिर भी अगर इस रेंज में आता है तो मैं बाई करूँगा, मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव थे उनको कंज्यूम कर लिया, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया मैं आंख मूंद करके एंट्री ले लूँगा। यहाँ पे आपको बेफिक्र होकर एंट्री ले लेना है इस लेवल पे, इसके हाई के लेवल पे। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया एंड देन यू कैन सी हाउ प्राइस मूव्ड। तो ये जनरली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में होता है हमेशा। जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का दिया था कि गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज ऑफ द न्यूज़, बट इट ओवर पावर्ड द लाइक सेंटीमेंट, जो नाइट का सेंटीमेंट था उसको डोमिनेट कर लिया एंड फिर वो अपने हिसाब से जैसा उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो प्रीवियस प्राइस एक्शन चल रहा था उसके बेसिस पे उसने मोमेंटम दिया। ओके, यहाँ पे अब देखने वाली बात है। ओके, यहाँ पे मोमेंटम हुआ, यहाँ पे प्राइस एक्शन कम मूव किया। उसके पीछे रीज़न है आप जैसे जैसे
कैंडल ऊपर जाती जा रही हैं, वैसे कैंडल साइज तो ठीक होता जा रहा है, लेकिन अपर साइड में रिजेक्शन मिलता जा रहा है और वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। ओके, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब बायस का थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल पे एक डाउन साइड आया है, तो यहाँ पे हो सकता है डाउन साइड मार सके। ओके, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था और रेजिस्टेंस से ही वहीं पर एक सिग्नल मिला कि यस पॉसिबली हम यहाँ से रिवर्सल मार सकते हैं। रेड कैंडल बनाए, वॉल्यूम नहीं आया तो छोड़ दीजिए। ओके, वॉल्यूम नहीं आया तो वेट कर लीजिए वॉल्यूम आने का। फिर इस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम आया, यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेंटीमेंट, यहाँ से एक रिवर्सल मारा है, यहाँ पर भी सेंटीमेंट देखने को मिला है, तो आपको एक सेल की डायरेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का मतलब ठीक ठाक आया है, लेकिन कंपैरेटिवली उतना भी ज़्यादा नहीं आया। तो मेन गेम है वॉल्यूम का। वॉल्यूम अगर कम आता है तो थोड़ा सा आपको मतलब क्या बोलते हैं अटेंशन में आ जाना है कि नहीं, मुझे वॉल्यूम अगर से वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है तो मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर मैं गलत डायरेक्शन में या फिर इवन सही डायरेक्शन में भी हूँ, अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो आई विल बी हैप्पी विथ स्मॉल प्रॉफिट दैन रिस्किंग माई कैपिटल। ओके, सेम चीज आपका बियरिश इनगल्फिंग में होता है। ओके, यहाँ पे आपका एक लेवल था, उस लेवल पे आने के बाद में बियरिश इनगल्फिंग बना एंड देन एक कंफर्मेशन मिला, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के अगेंस्ट कुछ मोमेंटम ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा एंड देन यू कैन बुक द प्रॉफिट। यहाँ पे एक स्विंग जो था, यहाँ पे प्रॉफिट एक ले सकते हैं, एक यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉसिबली रिवर्स मार सकता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैं 2 प्रॉफिट ले दिए, अब आप बोलेंगे कि मैंने ट्रेड तो सिर्फ एक ही ली थी, 2 प्रॉफिट कैसे बुक कर सकता हूँ? तो क्या होता है कि जब आप कैश में ट्रेड करते हैं, जब आपके शेयर्स में करते हैं कंपेयर टू योर फ्यूचर में क्या था, आपको एक साथ एक नंबर ऑफ शेयर्स बाई सेल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने कैश में बाई सेल किया हुआ है तो आप मन मर्जी के हिसाब से उतना एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स बाई किए, 100 शेयर्स में आप 50 यहाँ पे निकाल दीजिए, 50 इस लेवल पे निकाल दीजिए, तो आपको इससे क्या होगा, एक हिसाब से वो आप ये मतलब सेटिस्फाई हो सकते हैं कि मैंने एटलीस्ट प्रॉफिट हाफ बुक कर लिया है। ओके, और मैं आने वाले टाइम पे और प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग हाफ कर ली और मैंने स्टॉप लॉस जो है थोड़ा घटा दिया, यहाँ से घटा करके यहाँ कर दिया, मेरे रिस्क भी कम कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब एक हिसाब से कैपिटल ग्रो करने के और कैपिटल बचाने के मैं दोनों चीज एक साथ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम कम आया है, कैंडल साइज तो ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे मोमेंटम हुआ है। और यहाँ पे देखिए कैंडल साइज छोटा होता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ओके, वॉल्यूम बढ़ा है तो वेट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में मोमेंटम हुआ, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम ही सपोर्टेड नहीं है। तो जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है वॉल्यूम सपोर्टेड, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल है, यहाँ पे आप आंख मूंद करके, तो एक ये था जो कंफर्मेशन आ गया था, लेकिन वो वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन नहीं था। अब वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन के लिए मैं फर्दर वेट करूंगा। वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन मेरा यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी नहीं आया। ओके, क्योंकि क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे हुई है, वॉल्यूम सपोर्टेड है। एंड देन जब आपका इस तरह के जब आप एंट्री लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक पोटेंशियल जो है ना, आप मार्केट के साथ में चल रहे हैं, बड़े प्लेयर के साथ में चल रहे हैं। और जब भी आप बड़े प्लेयर के साथ में चलते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको रिस्क हो या फिर आपको लॉसेस हो, उसके चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपका 1 रुपया लॉस होगा तो जो बड़े प्लेयर हो उनके लाखों में लॉस होंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट साइकोलॉजी बिहाइंड द मार्केट, मतलब हमें बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी के साथ में चलना है। ओके, उसके बाद में आता है पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप पहले एक ट्रेंड चल रहा था, अचानक से क्या हुआ,
मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ओके, और एक रेड कैंडल बनी। वो रेड कैंडल कैसी बनी है कि उसका हाई तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, इवन ओपनिंग भी हाई हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग दिया है वो प्रीवियस कैंडल के 50% बॉडी के नीचे किया हुआ है। कहने का मतलब है ऊपर साइड में सेलर्स थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, उसको मार्केट को नीचे लाने में, मतलब अपर साइड में रिजेक्शन मिल रहा है। अब इन दोनों कैंडल को आप थोड़ा कंबाइन करके देखिए, कंबाइन करेंगे तो ओपन क्लोज हाई ये हो गया, तो ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, राइट। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि मुझे ये भी देखना है कि वॉल्यूम रेड कैंडल का इस कैंडल के कंपैरिजन में कितना है, मतलब बायर्स ज़्यादा थे या सेलर्स ज़्यादा थे, ओके। तो मैं पावर देख रहा हूँ कि पावर किसकी ज़्यादा हुई है, ओके। तो पावर्स अगर इसकी ज़्यादा होगी तो ये जो होगा वो नीचे आएगा, ओके। अगर मान लीजिए पावर इसकी ज़्यादा है और उसके बाद में कंफर्मेशन भी आ रहा है हमारा, तो वी आर गुड टू गो फॉर शॉर्ट ट्रेड, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जैसा था कि इसके 50% के नीचे आया, उसके हाई ऊपर क्लोज हुआ, एंड देन यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया, एंड देन यू कैन सी द प्राइस एक्शन। अब वॉल्यूम का देख लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कम आया, राइट। पियर्सिंग तो बनाया लेकिन वॉल्यूम कम आया, और उसके बाद में क्या किया, तगड़ा सा मोमेंटम दे दिया। तो इस ऐसे उसमें क्या होगा कि आप ट्रेड मुश्किल से ले पाएंगे। मतलब आपको देखिए मेन चीज इसमें क्या है, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें दो तरीके हैं ट्रेड लेने के, ओके। एक तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो आप उसके बाद में मोमेंटम देखिए कैसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम साइडवेज में हो रहा है, प्लस अपर साइड में रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए, स्टॉप लॉस जैसे रखते हैं वैसे रख दीजिए, एंड देन इसका मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर अब ये मोमेंटम हो चुका है, इसके बाद में जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो लेवल था वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है और वहीं से इसने नीचे मारा है, ओके। तो यहाँ पे आप जब ट्रेड ले रहे होते हैं तो आपका विदाउट कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। तो जो रिस्की प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ओके, बट नॉट इन बिग क्वांटिटी, ओके। यहाँ पे आपको क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन जब कंफर्मेशन आ जाता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन ऐसा आएगा तो क्या होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट का मोमेंटम होगा, तो वो तो मोमेंटम आपका 2 कैंडल में ही हो गया, ओके। अब इसमें आप ट्रेड लेंगे, या मान लीजिए कंफर्मेशन के बाद में ट्रेड लिया तो मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वी कैन अवॉइड दैट ट्रेड, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि वॉल्यूम तगड़ाया, कंफर्मेशन दिया, हम कंफर्मेशन में फिर हमारा क्या हुआ कि कंफर्मेशन तो दिया, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट हो रहा था वहाँ से, ये जो लेवल था वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद में वही ट्रेंड बना रहा है, ओके। फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट मारे, जो कि सपोर्ट इसने लिया, फिर इसने वही किया। तो क्या होता है, अब जब हम पैटर्न समझेंगे ना, एक चार्ट पैटर्न समझेंगे, तो ये जो एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो इट्स ओके। समटाइम्स यू गेट ट्रैप्ड, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप यू गेट प्लेड, मतलब आपके साथ में खेल हो जाता है, सो इट्स ओके, ओके। बट आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि प्रीवियस टाइम पे किस लेवल पे चांसेस है रिवर्सल के हुआ। तो ये एक लेवल आपका पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन अब सपोर्ट बन गया, ओके। तो यहाँ से बाउंस मार सकता है, वो बाउंस लिया है उसने। राइजिंग सन सेम पियर्सिंग का हुआ, जस्ट अपोजिट है, ओके। तो सेम चीज़ उसमें वॉल्यूम, इसमें देखिए वॉल्यूम तगड़ा आया है, वॉल्यूम तगड़ा आया है तो मोमेंटम भी ठीक ठाक हुआ है, ओके। अब आता है टू हाई लो क्लोज, टू लोज हाई क्लोज, मतलब लोज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोजिंग इनकी सेम पॉइंट पे हुई है, लेकिन आपका क्लोजिंग जो है वो आपका हाई हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखने वाली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए आप ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है, और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होती है वैसे हम
क्लोजिंग देखेंगे तो ये ऊपर क्लोजिंग हुई है, ओके, ये भी क्लोजिंग हुई है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है आप एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये वाली लाइन हो जाएगी जो आपका इक्वल वाली दिखा रही है, ओके। अब ये ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट इक्वल हो, यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल नहीं है। तो जो आपका बुलिश इनगल्फिंग है और ये जो पेयर, ये टू लोज हाई क्लोज, बस नेमिंग का फर्क है। अब यहाँ पे इन दोनों कैंडल को आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ओपन क्लोज और ये पूरा रिजेक्शन जोन आएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, बाई साइड में ज़्यादा आ गया, इसका मतलब कि रिजेक्शन भी हो रहा है और वो रिजेक्शन वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, ओके। सो दैट्स हाउ यू रीड द मार्केट, ओके। तो अगर आप एक कैंडल भी रीड करना चाहते हैं तो आप 2 कैंडल ऑटोमेटिकली रीड कर सकते हैं। सेम चीज इसमें क्या हुआ, इसमें हाई सेम है लेकिन क्लोजिंग जो डिफरेंट है, ओके। क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हुई है और हमेशा एंट्री इसके नीचे लेना है, ओके। सेम चीज जब बुलिश में ले रहे हैं तो एंट्री इसके ऊपर लेना है क्योंकि वो कंफर्मेशन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बुलिश चल रहा था, आपका हाई सेम बने, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम आया है पर कम आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ से देखिए वॉल्यूम कम आता है तो फिर आप प्राइस एक्शन का देखिए, उसके बाद में मोमेंटम क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए मोमेंटम 3 कैंडल रेड आ चुके हैं और साइडवेज ही चल रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि आपका प्राइस एक्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम कम सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है कंपेरेटिव ग्रीन कैंडल, यहाँ से ट्रेड लिया, फिर ऊपर साइड जाने की कोशिश किया लेकिन फिर नीचे आ गया, ओके। तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एक्चुअली में ये हमारे जो भी ये पॉइंट ऐसे आता है, मोमेंटम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये एंट्री के लिए और उकसा रहे होते हैं कि आप एंट्री और लीजिए, और एक्चुअली में यहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं तो ये कंफर्म होने के बाद में हमें एंट्री के चांसेस दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न तो बन गया लेकिन कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा, कंफर्मेशन इतनी देर बाद आया, तो रहने दो भाई, हम नहीं इंटर करेंगे, कोई इंटर करना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। कंफर्मेशन 1 महीने बाद में आता है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। और बहुत बड़ी कैंडल के साथ में आता है तो क्यों ट्रेड करना है हमें, जब कहने का मतलब है मोमेंटम ऑलरेडी हो जा रहा है तो फिर हमें मोमेंटम के बाद में एंट्री नहीं लेना है, हमें मोमेंटम स्टार्ट होने के टाइम पे लेना है। फ्रीजर टॉप, इसमें आपके टॉप सेम होते हैं, क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसके प्रीवियस कैंडल के बराबर होती है, प्रीवियस कैंडल के ओपन के बराबर, टॉप सेम हुए तो ये आपका जस्ट डोजी बना रहा है, एग्जैक्ट डोजी, ओके। यहाँ पे देखिए डोजी बन गया, दोनों कैंडल को मिला दीजिए, कंफर्मेशन कैंडल आ गई, वॉल्यूम के रेड वाले कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है, यू कैन क्लियरली इंटरप्रेट। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन रेड कैंडल आई, इंटर किया, प्रॉफिट नहीं बुक किया तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए स्टॉप लॉस हिट होना जरूरी नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, मेन चीज़ है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, क्या उसके बेसिस पे मोमेंटम हो रहा है कि नहीं, ओके। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे मोमेंटम कम क्यों किया है। अच्छा, यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम कम क्यों हुआ है, जस्ट गेस कीजिए, मतलब बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सो फार। योगेश जी या दीपक जी, आप अपने रीजन आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। योगेश जी, दीपक जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें मोमेंटम कम क्यों हुआ है। दीपक जी, कोई हिंट? नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। मोमेंटम कम क्यों हुआ है उसके ये, सॉरी सर, वॉल्यूम यस के ऊपर डिपेंड है सर। यस यहाँ पे जो रेड में देखेंगे वॉल्यूम कम है और एवरेज वॉल्यूम से कम है,
आप देखिए ये जो लाइन बनी हुई है ये वाली, ये एवरेज वॉल्यूम दिखाती है। यहाँ पे वॉल्यूम कम है इसीलिए मोमेंटम कम हुआ है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, देखिए एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, इसीलिए वॉल्यूम मोमेंटम तगड़ा हुआ है। तो वॉल्यूम कम हो तो आप छोटे प्रॉफिट लीजिए, वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम हो तो आप तगड़े प्रॉफिट लीजिए। ओके, ट्वीजर बॉटम आ गया, बॉटम सेम होते हैं और आपके जो यहाँ पे जो आपकी डोजी कैंडल बन रही है वो अपसाइड में बन रहा है, मतलब अपसाइड में हैमर बन रहा है ऑलमोस्ट यू कैन से। तो रिजेक्शन यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है, ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर ले जाया गया। ओके, तो ये जब होता है तो इसमें हम एंट्री जो है जैसे ही इन दोनों का हाई ब्रेकआउट होता है उस साइड में हम ट्रेड लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तगड़ा है, यहाँ से 10-15 दिन से ज़्यादा है। मोमेंटम देखिए, यहाँ पे मैं इसीलिए वॉल्यूम को क्यों फोकस कर रहा हूँ, सो दैट कि आप आने वाले टाइम पे वॉल्यूम को साथ में लेके चलें। विदाउट वॉल्यूम चलेंगे तो आप गलत उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि कभी कभी जब न्यूज़ के बेसिस पे प्राइस एक्शन होता है तो उसमें छोटे छोटे प्लेयर बहुत फंस जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें मोमेंटम तो तगड़ा हो रहा है, मतलब वो फॉल तो बहुत तेजी से हो रहे होंगे लेकिन इनमें वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि अभी जो फॉल आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूज। तो जो बड़े बड़े प्लेयर होंगे वो एग्जिट करने की बजाय वो एवरेज करेंगे। ओके, यहां पे आप देखिए वॉल्यूम कम है लेकिन एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, तो आप यहां पे छोटा प्रॉफिट लेंगे। यहाँ पे आप बड़े प्रॉफिट में मत जाइए। मोमेंटम बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपके वॉल्यूम बढ़ा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, यहाँ पे आप छोटे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। अब क्या होता है बुलिश किक आप तो जानते हैं कि लात मारना। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पिछली वाली कैंडल कोई भी बन रही थी, यहाँ पे बेरिश बुलिश जो भी, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, अचानक से यहाँ पे कोई भी कैंडल बियरिश या बुलिश बनी हो, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, जो मतलब करंट कैंडल बनी है, वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ओपनिंग दिया है और उसके बाद पूरे दिन के बावजूद भी इसके अंडर में क्लोज नहीं दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग को कंफर्म करने के लिए हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम को। ओके, अगर वॉल्यूम भी आता है तो हम हैप्पीली उसमें इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे बुलिश की कराया, यहाँ पे बुलिश की कराया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, बुलिश की कराया, आपका इसमें वॉल्यूम कम आया, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में फिर बुलिश की कर बना यहाँ पे, और वो तगड़े वॉल्यूम के साथ में बना। तो हम ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो कि वॉल्यूम लेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ना के बराबर आ रहा है इस बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में, तो हम ये इन कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे जो छोटी कैंडल बनी यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस, हमने क्या बोला है कि स्टॉप लॉस हमारा इनके लो के नीचे होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे। और देखिए कितना तगड़ा आपको मोमेंटम दिया है। तो जो किकिंग होता है उसमें आपको वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के बिना आप उसमें इंटर मत कीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तगड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद में ये तो आपका एक तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया वॉल्यूम के साथ में, उसके बाद में वॉल्यूम के साथ में बुलिश किकिंग भी आ रही है। ओके, अब यहाँ पे ये नीचे क्यों आया, उसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब कि एक लेवल पे वो आपका वॉल्यूम आया है, लेकिन मोमेंटम पे वॉल्यूम नहीं आया। जो कैंडल थी वो मोमेंटम दर्शा रही थी, तो यहाँ पे मोमेंटम में आपका वॉल्यूम नहीं आया है और वो मतलब कंपेरेटिवली उस कैंडल के कंपेरिजन में कम आया है।
तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे चांसेस वो एक रिट्रेस मारेगा, एक वो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आपका ट्रेडिंग जो होगी वो बुलिश डायरेक्शन में होगी। ओके, तो आपके चांसेस कहाँ पे भी, यहाँ पे एंट्री के भी है, यहाँ पर भी एंट्री के हैं। मतलब डाउन साइड जैसे ही आया उसके बाद में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, कुछ लोग यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके रिस्क देखिए ना, रिस्क बढ़ जाएगी। हम ऐसा क्यों करेंगे, हम रिस्क मैक्सिमम रखेंगे इतनी, जितना बड़ा ये कैंडल साइज है ये। ओके, तो इस लेवल पे जैसे ही आता है हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लीजिए, यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 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 बढ़ता ही जा रहा है वॉल्यूम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कैंडल साइज भी बढ़ रहा है, तो मोमेंटम, सेंटीमेंट, कंफर्मेशन सब कुछ आ गया है। अब हमें बस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो ये आपका रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के टाइम पे हमने एंट्री ले ली, वाजी वाह। इसके बाद में बुलिश किकिंग हुई एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर प्रीटी मच गुड मोमेंटम। आई थिंक कम से कम 5 to 10 टाइम्स आई थिंक प्रॉफिट, 5 टाइम्स एटलीस्ट तो दिया ही है रिस्क कम कंपेरिजन में। सेम चीज़ है बियर स्टिकर में, यहाँ पे लात मारी इसने एंड देन प्राइस केम डाउन। ओके, यहाँ पे देखिए लात मारी, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम कम आ रहा है कंपेयर टू योर रेड कैंडल। तो फिर हम एक जैसे ही रेड का सिग्नल आता है, यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे सिग्नल आया, लेकिन ये नीचे कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो ये सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। तो इन दोनों पे आप एंट्री ले सकते हैं। और लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ के कंपैरिजन की बजाय आप यहाँ पे स्टॉक जो आपका स्विंग हाई है वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन द 2 कैंडल्स। ओके, 2 कैंडल्स के कंपैरिजन में।